नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंस्पायरिंग अमोन यूट्यूब चैनल पर। सृष्टि के रचिता श्री कृष्ण जी हम सबको अच्छे कर्म करने के लिए राह दिखने वाले देवता है। कृष्णा जी कान्हा नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्होंने पापियों का सर्वनाश करने के लिए कई रूप भी धारण किए। भगवान श्री कृष्ण एक मार्गदर्शक के रूप में है, जिनकी लीला अपरपार है। इस धरती में सभी प्राणियों को आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जिनके विचारों पर चलने से हम अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है एवं शांत भाव से मेरा ध्यान करता है, वो मुझे अवश्य ही प्राप्त करता है। अर्थात श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करता है, ध्यान लगता है, उनकी स्मरण करता है, ईश्वर उसे अवश्य ही प्राप्त होते हैं एवं उन्हें इसका फल भी जरूर मिलता है। मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख का एहसास करना आत्मता नहीं, शरीर का काम है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि आत्मा अमर है, उसे सुख और दोहा का एहसास नहीं होता है, बल्कि मन जो कि शरीर का हिस्सा है, उसे यह एहसास रहता है। अपना दर्द कान्हा से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने दवा जाने और कान्हा जाने। अर्थात अगर आप किसी तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं तो अपने दो हक ईश्वर के साथ बांटने से आपका मन काफी हल्का हो जाता है एवं आप अच्छा महसूस करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति ना कभी जीवित के लिए शोक करता है और ना ही मृत के लिए। श्री कृष्ण जी के अनुसार जीवन मरण तो इस संसार का नियम है। ऐसे में हमें किसी के जन्म लेने या मरने से शोक नहीं मनाना चाहिए एवं उसके लिए ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख का एहसास करना आत्मता नहीं, शरीर का काम है। आधार हमें इस बात को समझाना चाहिए कि मन इस शरीर का एक हिस्सा है जो कि सुख और दुख का एहसास कर सकता है, परंतु यह काम आत्मा का नहीं है। मुझे क्या परवाह ज़माना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। अर्थात एक व्यक्ति जब किसी सच्चे मार्ग पर चलता है तो उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और दुनिया वाले चाहे जो भी कहे, हमें ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। आत्मा भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। अर्थात जो भी भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं वे कभी भी भगवान के बारे में नहीं समझ पाएंगे और वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। नॉइस शरीर त्यागते समय मनुष्य जीस भाव का स्मरण करता है, वहां उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। आधार मृत्यु के समय हम जिन भावों का स्मरण करते हैं, हमें अगले जन्म में उसी रूप या भाव को प्राप्त करता है। जो इंसान जो भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखता है वह कभी शांत नहीं होता। अर्थात हम अगर किसी चीज या धन के पीछे लालच करते हैं तो हम कभी शांत से नहीं रह पाते हैं। जीवन में सुख दुख, लाभानी और विजयप्रजय को समान समझकर अपने कर्तव्य करने चाहिए। इससे आपको अपना कर्तव्य करने से कभी पाप नहीं लगेगा। अर्थ हमें अपने जीवन में अपने कर्म के प्रति कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उसे अवश्य ही करना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। अर्थात जैसे हम अपने पुराने कपड़े बदलते हैं, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर से अलग होकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यही सृष्टि का नियम है। एक योद्धा को अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए कभी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक योद्धा के लिए युद्ध से बढ़कर कुछ भी शुभ नहीं होता। अर्थात एक सच्चे योद्धा के लिए उसका सब कुछ उसका युद्ध होता है, जिसे किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। जिस तरह पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं,
ठीक उसी प्रकार जीव या जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात आत्मा अमर है, वहां ना तो मरती है और ना ही जन्म लेती है। वह केवल शरीर को अपने कर्मों के अनुसार बदलती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराने कपड़े को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। एक मनुष्य को अपने स्वयं के अहंकार एवं फायदे के लिए कभी दूसरे मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अर्थात हमें कभी भी अपने दौलत या अपने शोहरत पर घमंड करके दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और ना ही किसी को नुकसान। जिस मनुष्य का मन दुख से विचलित नहीं होता है, जो सुख की लालसा नहीं करता है और जो राग, भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त है, उसे स्थिर बुद्धि का प्रबुद्ध संत कहा जाता है। अर्थात हमें अपने आप को संयम बनाना चाहिए और साथ ही लालच से दूर रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने इंद्रियों को शांत और अस्थिर रखता है, वह एक बुद्धिमान मनुष्य है। आप उनके लिए शोक क्यों करते हैं? जो दुख धके योग्य ही नहीं है, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति ना तो किसी जीवित के लिए शोक करता है और ना ही किसी मृत के लिए। अर्थात जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद हम उनके लिए जो शोक मनाते हैं वो तो उसका भाग नहीं होता है। फिर ऐसे में हम उनके लिए क्यों शोक मनाएं? एक सच्चा मनुष्य कभी किसी के मरने पर दुखी नहीं होता है। जो यह समझता है कि आत्मा मरती है, वह अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और नहीं मारा जाता है। आत्मा नहीं कभी मरती है और नहीं किसी को कभी मारती है। ऐसे में अगर कोई ऐसा सोचता है तो वह मूर्ख है। बिना स्वार्थ के एवं बिना फल के लालसा के किए गए सर्वोत्तम कार्यक्रम योग या सेवा कहलाता है। आधार बिना अपने फायदे के किसी की मदद करना या दान करना ही सच्ची सेवा कहलाती है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्णा, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। अर्थात हमारे आम जीवन में कई कठिनाइयां आती है। ऐसे में हमें खुद ही उसका हल निकालना चाहिए एवं उससे निकलना चाहिए, क्योंकि आपकी हर छोटी बड़ी समस्या के लिए ईश्वर नहीं आ सकते। आपको अपना कार्य खुद ही करना पड़ेगा। नॉइस आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का आत्मा का एक ही लक्ष्य होता है कि वह परमात्मा से जाकर मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।